पेड़ पे बंदर बंदरी बैठे थे। अब बंदरी कहने लगी बंदर से, ऐसा करो जी, इस समय बहुत अच्छा सुंदर मुहूर्त है और गिर जाओ, हम तुम दोनों मर जाए और राजा रानी बने। बंदर कहने लगा, सुनो, हम आज तक तुम्हारी बातों में नहीं आते हैं, हमें गिरा के मार देने के चक्कर में हो, हम ना मरे, तुम्हें मरने तो मर जाओ। बंदरी ने कही, ठीक है, हमारी अच्छी बात तो तुम्हारे भैंसों दिमाग में ना चढ़ती, चलो कोई बात नहीं है। और बंदरी गिर जाती है। बंदरी गिर गई और वो जाकर के राजकुमारी का जन्म हो गया और बन गई जाके राजकुमारी। अब बंदर थोड़े दिन उन्हें फांदी करते रहे और कहीं पेड़ से गिर गए और गिर जाने के बाद वो बन गए बरदार, उन्हें मिला बछड़ा का जन्म। अब जब बछड़ा का जन्म उन्हें मिल गया तो काश्तकार ने खरीद ले 2000 रुपए में। अब काश्तकार खरीदेगो तो फिर बांध में थोड़ी खबे, काश्तकार ले जा रहा था और ले जा करके जब ना चले, बंदर है वो तो जाते से बाटे नहीं, जाते से बाटे नहीं, हर में चलने उन्हें कहा है। जो आदमी बापन से काम लेते है वो काम ना हुए वहां से, और जो आदमी काम करता है मन से वह बापन की फुर्सत नहीं हो। और जाकर के जब उन्होंने देखा तो काश्तकार अरे मारता है जी, चल जाते फिर रुक जाते, अरे मार देता है चल जाते फिर रुक जाते। और वो राजकुमारी राजा के साथ विवाह होकर के वो रानी बन के पालकी में बैठी जा रही है। जब पालकी में बैठी जा रही है, राजकुमारी ने देखा तो हो ये तो मेरे स्वामी जी हैं और काश्तकार इन्हें अलई मार मार के सब घायल कर दे रहा है। और उन्होंने पालकी रुकवाई, कहने लगे ठहरो, और पालकी से उतरे। आजकल क्या होता है ना जानते हो, न छोटी सी गरीबी से न अच्छी चप्पल मिल जाए, अच्छी जूता मिल जाए, न छोटी से अच्छी घर में पहुंच जाए ना तो मिट्टी में पाँव ना रखना चाहते हैं। और वो देखो राजकुमारी बड़े होते हैं फिर भी बड़े ही रहते हैं। राजकुमारी नहीं देखा, पालकी से उतरे, पालकी रुकवाई और कहा वो शादी होके जा रही थी और रुकवा करके काश्तकार से कहा, ठहरो, इन्हें क्यों मार रहे हो? काश्तकार से कहा, क्यों मार रहे हो उन्हें? कहने लगे, तुम कहां से आ गई? हमने 2000 रुपया धोए। अरे हर जेना चलाए तो कौन चलाए? तो कहने लगे, ठहर जाओ, हम समुदाय के देख ले। और जाकर गई बरदा के कान के पास और कान में जाकर कहने लगी कि देखो, हमने तब तुम्हें समझाई तब वो तुमने हमारी बात ना मानी, इधर उधर कर दी, और अब मान जाओ अच्छे रहोगे वरना शरीर की खुआरी हो जाए। इतनी बड़ी अरई है, मार मार के अरई और खट्टा खुआरी कर दे तुम्हारे। अब वो बंदा कान हला रहा होगा कि कहा कहना चाहती हो, अब हम तुम्हारी मान दें। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कर्जा है, ये करनी भरनी का मेला, और जिससे लेला हुआ है उसको देने पड़े, तो तासे खट्टा खुआरी पिटके देंगे तो चलने हैं, और तासे ऐसे ही हर में चलो अच्छे रहोगे। कहने लगा, बात तो तुम सही कह रही हो, और बात अगर सही समझ में आ जाती तो बरदा क्यों बनते, राजा बन जाते, हाँ तो राज्य चलाते। लेकिन बरदा बनना किस्मत में बता हुआ है। अब कह देते हैं किस्मत की बात है। किस्मत कहाँ से बनती है? कर्म से। जब हम कर्म नहीं करते, बताने वाला बता रहा है, उसके बाद आप मान नहीं रहे और फिर ऊपर से गिर गए, कब्रें हमारी किस्मत में जय बोलो। किस्मत में नहीं बताया, तुम कर्म कोई कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उन्होंने कहा। और उनकी बात मान लेते हैं, कान में कहीं वो हटे। अब तो बरदा जैसे खड़ा होता है, जा मोड़ से बा मोड़ पे, बा मोड़ से बा मोड़ पे, काश्तकार को हाली ने कहा मंदिर। काश्तकार कहने लगो, भैया हमें लगता है क्या ये देवी जो है कोई जादूगरन है, जादूगरन है, इसमें कोई जादू है। और हर भाई मुकरा देते हैं और पीछे पीछे भागी। कहने लगे, भैया देवी थोड़ा रुक जाओ। और कहने लगे, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास जादू है ये तुम्हारे कोई काम को ना,
और ये हमें दे दो, हम हजारों बछड़ों की जान बचा देंगे। तो तुमने जादू कान में कह रही मंत्र, ऐसे ये मंत्र हमें बता दो। तो उन्होंने कहा अब काश्तकार को कैसे समझाऊं। काश्तकार से कहा कि हम दोनों राजा रानी थे और पहले हम बंदर बंदरी थे और हमने इन्हें समझाया कि ये मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में गिर जाओगे तो राजा रानी बन जाओगे। इन्होंने नहीं माना और हम गिर गए, हम बन गए रानी और ये बाद में गिरे, ये बने बरका। तो हमने उन्हें बताया काश्तकार ने कि वो ये लीला है, अगर मैं इन्हें मार रहा हूं मगर और ये अगली बार में फिर मुझे मारेंगे, ये तो लौटपट चलती रहेगी। इसलिए कहने लगे ये राजकुमारी तुम बन गई रण महल की राजकुमारी और ये बन जाए जंगल के राजा। नाथ पगैया काट गई और उन्हें बिहार बना के उन्होंने जंगल में एक पल की बात समझ रहे उन्होंने और एक पल के बाद न समझने में क्या कह देते हैं। अरे गुरुदेव ने कहा है चैनल की हमें ध्यान करो, ये जीवन सब ध्यान को ही तो है, ध्यान को ही तो जीवन है ये सब। जिसने ध्यान दे लिया और गुरुदेव के बताए हुए अनुसार ये काम तत्काल कर दिया तो उसका कल्याण हो गया, और जिसने आज भी कल करता रहा वह कल्याण भी आगे बढ़ जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि हे मेरे प्रिय दर्शकों, तत्काल भक्ति में कभी पीछे नहीं। राजा रावण ने 3 काम निरूपे, सोने में खुशबू, अग्नि में धुआं और सुरंग के लिए सीढ़ी। आज कर दूंगा या कल, और आज भी कल करते करते मर गए, समय नहीं मिल पाया। इसलिए अच्छा काम को तत्काल करो और भगवान विष्णु की कृपा बरसीए। और चैनल जिसने आज रात्रि के 12 बजे तक जिसने नया चैनल सब्सक्राइब कर लिया उसके जीवन में आनंद मंगल रहेंगे। भगवान विष्णु गुरुदेव और कुबेर की कृपा बरसात शुरू हो। कुबेर के लिए लक्ष्मी ने आदेश दे दिया है कि मेरे भक्तों से सभी से गरीबी हटा करके उन्हें धनवान बनाओ और उन्हें आजादी प्रदान करो। लक्ष्मी ने आदेश दे दिया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को आदेश दिया है कि मेरे भक्त गरीबी और परेशानी कष्ट झेल रहे हैं, इन पर कृपा दृष्टि करें। ये गुरुदेव के साथ जब मीटिंग होती है तो ये प्रस्ताव सभी दूसरे को दाखिल किए जाते हैं और सभी गुरुदेव के सामने मीटिंग में ये प्रस्ताव रखे जाते हैं। इसलिए गुरुदेव को प्रस्ताव के लिए अपने धरतीवासी, अपने समाज में और अपने परिवार में दाखिल कर देते और समझ लेते हैं और तत्काल गुरुजनों के बात पर ध्यान देते हैं। बहुत सारी समस्याओं से हट करके अपना मोक्ष भी पा लेते हैं, घर में खुशियां भी ले लेते हैं और सारे संकटों से आजाद होकर के और अपना कल्याण। मुझे कह देते हैं कि कल देख लेंगे, उनकी तो न कल्याण पूरी भई और न कल कबो पूरी होगी, क्योंकि कल तो कल है, इसलिए कल नहीं। अच्छा काम, शुभ काम तत्काल करो जिसमें तुम्हारा होगा कल्याण। लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की। गुरुदेव का नाम सोहन लाल है, ग्राम पाजीपुर, जिला रामपुर से आए। आज की हाथी है 1907 और